हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लगातार अपने तीन लिस्ट के बावजूद इसकी जो सीट भरने की प्रक्रिया थी वो बेहद ही धीमी थी। न सीट इसके फिलअप सारे हुए पीजी में, और एडमिशन का जो टाइमिंग पीरियड रहा वो भी एक अच्छा खासा लंबा टाइमिंग पीरियड खींचा गया। लेकिन फिर भी स्नातकोत्तर के जो तमाम सारे सीट्स थे उस पर सीट फिलअप नहीं हुआ, जिसके कारण कि अभी भी सीट वैकेंट रह गया पोस्ट ग्रेजुएट में। और इसके लिए यूनिवर्सिटी फाइनली डिसाइड की कि अब जो प्रक्रिया होगी वो आपका स्पोर्ट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। और लास्ट नाइट यानी कल इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया कि किस तरीके से जो पीजी एडमिशन है स्पोर्ट एडमिशन के तहत किस तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। इसके रिगार्डिंग तमाम सारे नोटिस आए। नोटिस आने के बाद कैंडिडेट को पता चला, हमने भी वीडियो बना करके हर कैंडिडेट को इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया। और फिलहाल अभी यानी आज मॉर्निंग में, यानी कह सकते हैं कि कल से जो कल नोटिस आया था, कल बेसिकली 11 मार्च था और आज जो है वो है 12 मार्च। प्रक्रिया 12 मार्च से स्टार्ट होनी है। इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में मेंशन की थी। और आज के पेपर में, तमाम सारे पेपर्स में, चाहे वो दैनिक जागरण हो या फिर आपका हिंदुस्तान का पेपर हो, हर पेपर में इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। क्या कुछ तमाम अपडेट है। अपडेट के बाद हम लोग अभी रियलिटी को चेक करेंगे कि क्या सीट का डिटेल्स अपलोड हो गया या क्या पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में रियलिटी चेक भी कर लेंगे ताकि आप लेट न रहें। अभी फिलहाल मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर हूँ और यहाँ पे पोर्टल पर आने के बाद अभी कुछ देखा जाए कि क्या कुछ नया नोटिस भी अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नोटिस को देखने के लिए नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं अपडेटेड नोटिस के सेक्शन पे, और अपडेटेड नोटिस के सेक्शन पे पाते हैं कि वो फिलहाल में जो पीछे वाला अपडेट था वही अपडेट अभी अवेलेबल है। इसके बाद अभी कोई भी अपडेट फिलहाल में अवेलेबल नहीं है। फिलहाल मैं आपको पेपर का पहले कटिंग दिखाता हूं, इसके बाद फिर से हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट होंगे। और एडमिशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट होने के बाद वहां हम लोग ऑनलाइन करने का प्रोसीजर को जानेंगे और वहां के प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ में कई सारे सवालों के बारे में भी जानेंगे, जो कई सारे क्वेश्चंस वीडियो के कमेंट्स में कल पूछे गए थे। और मैंने कैंडिडेट से बताया भी था कि जो भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स में बताए क्वेश्चंस को, ताकि वो क्वेश्चंस को कल के वीडियो में आंसर कर दिया जाए। तो तमाम सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे एक एक करके। साथ में आपको बता भी देते हैं कि जो भी कैंडिडेट को लगता है कि वो स्पोर्ट एडमिशंस को हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है, तो तमाम सारे आपके स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस को घर बैठे हैंडल किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी को परचेज करें ताकि तमाम सारे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। आपके लिए गुड सजेशंस के फॉर्म में आपको सजेस्ट किया जाए ताकि आपका एडमिशन 100% हो सके और आपका सेशन गैप होने से बच सके। तो तमाम सारे जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस को हैंडल कराने के लिए आप प्रीमियम फैसिलिटी को ले सकते हैं और स्पोर्ट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। साथ में जो सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस है वो भी प्रोसेस में आपको हेल्प किया जाएगा। साथ में ये भी आज का बेनिफिट है आपके लिए, ये भी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी कैंडिडेट जहां पे भी हो, मान लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट एएन कॉलेज जाएंगे, कुछ सीओसी जाएंगे, कुछ आपको पीपीयू के जो पीजी डिपार्टमेंट है उसमें जाएंगे, तो ऐसे कैंडिडेट जो जहां कैंडिडेट जाएंगे वहां का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मतलब जो कॉलेज का नोटिस है वो आपको उस नोटिस बोर्ड में मिलेगा, कॉलेज के नोटिस बोर्ड में मिलेगा, या फिर कह सकते हैं जहां पे जमा होगा वहां पे मिलेगा। तो तमाम सारे जो नोटिस हैं उसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। क्या कुछ भीड़ का सिचुएशन है वो सारे क्लिप के फॉर्म में भेज सकते हैं ताकि पता चल जाएगा कि एडमिशन का क्या कुछ स्थिति है, किस प्रकार से धांधली हो रही है, वो सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन लास्ट स्टेज का एडमिशन प्रोसेस होता है और इस लास्ट स्टेज के एडमिशन के प्रोसेस में हर कुछ होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना है और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना है। क्योंकि तमाम सारे कॉलेज में घूमना मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो सारे रेपुटेड कॉलेज है, जो सारे फेमस कॉलेज है, वहां पे मैं मौजूद भी रहूंगा। और जो भी कैंडिडेट को जहां पे भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ इशू हो वो बता सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए से। व्हाट्सएप के डिटेल्स, जो व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने का जो सारा तमाम जो डिटेल्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ में मेरा नंबर भी लिंक कर रहा होगा, आप उसके जरिए से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिनको भी प्रीमियम सर्विस लेना रहे हैं वो फटाफट प्रीमियम सर्विस ले ले, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ताकि उनके सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। कल भी कई सारे कैंडिडेट ने प्रीमियम फैसिलिटी को लिया है और उनके तमाम सारे प्रोसेस को हैंडल करने का जिम्मा मेरे कंधे पे आ जाता है। इसी तरीके से आपके भी तमाम सारे प्रोसेस को हैंडल किया जा सकता है प्रीमियम फैसिलिटी के जरिए से। तो अभी फिलहाल मैं आपको पेपर का अपडेट दिखाता हूँ, क्या कुछ पेपर का कटिंग है, क्या कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ लें। सो गाइस, फिलहाल हमारे पास सबसे पहले मैं आपके लिए दैनिक जागरण पेपर को ओपन कर रहा हूं। इसमें देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि पीपीयू में शनिवार व सोमवार को चलेगा स्पोर्ट नामांकन की पूरी प्रक्रिया। बेसिकली प्रक्रिया आज से स्टार्ट हुआ है, यानी 12 मार्च से, फिर 14 मार्च तक प्रक्रिया है। 13 मार्च को एक बीच में संडे है, 14 मार्च से आपका मंडे है। बात की जाए स्टूडेंट किस दिन ज्यादा पहुंचेंगे, तो वो दिन आपका है 14 मार्च। कई सारे कैंडिडेट अभी बाहर हैं तो उनको थोड़ा सा 12 को पहुंचना डिफिकल्ट है, और 12 को प्रोसेस कर सकते हैं कि अगर लेट किया यूनिवर्सिटी तो 11 या 12 बजे दिन से प्रोसेस स्टार्ट ही होगा। मतलब अभी पोर्टल पे वो जो स्पोर्ट एडमिशन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन को अभी तक अटैच नहीं किया गया। अभी मैं रियलिटी चेक करूंगा तो आप उसे देख भी लीजिएगा। तो कह सकते हैं कि कैंडिडेट 12 मार्च को यानी आज दोपहर से बहुत ज्यादा कैंडिडेट पहुंचेंगे। और ये तो कंफर्म है कि आज जो भी सारे कैंडिडेट अपना जो ऑफर लेटर वगैरह जमा करेंगे उनका एडमिशन 100% लगभग सिक्योर हो जाएगा। कारण है कि जो तमाम सारे सीट्स हैं वो सीट्स अवेलेबल है, और सीट के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट सबसे पहले जमा करेगा अपना डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, उसका एडमिशन सबसे फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जो सारे कैंडिडेट जमा नहीं कर सकते या कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के नजदीक में है या कहीं बाहर है, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो भी सबमिट कराया जा सकता है। कई सारे कैंडिडेट के सपोर्ट से ये सारा काम हो सकता है। तो हर कैंडिडेट एक चेन के रूप में काम करे ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी कैंडिडेट जहां पर भी होंगे वो कम से कम थोड़ा सा टच में रहे, ताकि अगर कोई कैंडिडेट का जमा नहीं हो पा रहा तो वो सपोर्ट के कारण जमा हो सके। खैर, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। फिलहाल में क्या सारा नोटिस है, नोटिस को पूरा समझ लीजिए। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी में खाली बची सीटों के लिए शनिवार व सोमवार को स्पोर्ट राउंड से नामांकन होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के छात्र संकाय कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर ए के नाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि कल अधिसूचना जारी की गई थी, मैंने आपको बताया भी था। सभी कॉलेजों को जानकारी भेज दी गई है। इस राउंड में अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे। ध्यान रखना है, आपको एडमिशन पोर्टल पर जाकर के अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को यूज करते हुए आपको क्या करना है, ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। ब्लैंक ऑफर लेटर का कहने का मतलब होता है एक बेसिकली वो लेटर होता है जिसमें ऑफर किया जाता है, यानी आपको ऑफर किया
जाता है कि आपका जो मन की मर्जी है वो अपना पेपर आप भर दीजिए और वो पूरा पूरी ब्लैंक होता है। इसके मतलब को समझिएगा, ब्लैंक ऑफर लेटर, यानी एक लेटर है जिसमें आपको ऑफर किया जाता है, वो ब्लैंक होता है, आप भर के जो सब्जेक्ट आपको लेना है, जहां जिस कॉलेज में लेना है, तो यही कहलाता है ब्लैंक ऑफर लेटर। तो आपको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी एडमिशन पोर्टल पे अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से आपका काम है ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना। इसके बाद जहां नामांकन लेना आप चाहते हैं वहां जाकर के, अगर सीट खाली होने की स्थिति में, ध्यान रखिएगा, सीट खाली होने की स्थिति में आप जहां चाहते हैं नामांकन लेने के लिए वहां भी ले सकते हैं। और ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं इसको फिर से जूम कर दे रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। यहां देखिए मेंशन डायरेक्ट किया गया है पहले पाओ के तर्ज पे नामांकन होगा, यानी पहले आओ पहले पाओ। तो आज है 12 मार्च, पहले प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और पहले पाइए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कर रहा हूं कि अगर आपको पहले ये सारा प्रोसेस करने में कंफ्यूजन हो या हेजिटेशन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जो प्रीमियम सर्विस है उसको लीजिए। आपको जो आप चार्जेस वगैरह बाहर ऑनलाइन वगैरह करने में देंगे बस लगभग उसी के चार्जेस के आसपास आपको सर्विस पे करना पड़ता है, जिससे कि तमाम सारे प्रोसेस आपके हैंडल किए जाते हैं, फुली सजेशंस मिलता है, एडवाइस मिलता है और डॉक्यूमेंटेशन तक के आपके लिए सपोर्ट रहता है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है आपके लिए हम सपोर्ट में हमेशा स्टैंड अप रहते हैं। तो ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है थोड़ा सा, इसलिए मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ। साथ में आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी कॉलेज मंगलवार तक हर हालत में नामांकन हुए सीटों का वैलिडेशन कर देंगे, यानी जो भी सीट बचा है उस सीट का जो वैलिडेशन है वो मंगलवार तक कर देना है। 14 मार्च तक आपको एडमिशन लेना है और 15 मार्च तक आपका सीट का यानी एडमिशन का वैलिडेशन होगा शाम के 5 बजे तक। तो वैलिडेशन भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें आपको एडमिशन को वैलिडेट किया जाता है कि वो सीट एक्चुअली दिया किसको गया है, क्या उसका सारे डॉक्यूमेंट्स ओके थे। तो अगर यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करती है कॉलेज की वैलिडेट कर दिया गया है, तब फिर नेक्स्ट जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए भी आएगा, ध्यान रखिएगा। और नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस आएगा वो होली की छुट्टी के बाद आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद 16 मार्च से लगभग होली के तमाम सारे जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां स्टार्ट हो जाएगी तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में। तो ये जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट बचे हुए या जो कैंडिडेट को इंतजार था एडमिशन का प्रोसेस का, वो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका होली के बाद में। तो आपको भी बढ़ाना है। अभी जो टोटल सीट है यूनिवर्सिटी में, टोटल सीट के बारे में रिपोर्ट आया था, अभी करंटली करने का मतलब जो टोटल सीट यानी जिस पर एडमिशन हो चुका है या जो वैकेंट है कुल मिलाकर के रेगुलर कोर्स में, ध्यान रखिएगा ये जो प्रोसेस है वो रेगुलर वोकेशनल दोनों में है, लेकिन रेगुलर कोर्स में 9043 सीट प्लस, यानी ध्यान रखिएगा जो टोटल सीट का कैलकुलेशन है वो 9043 सीट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। इसी 9043 सीट पर से बहुत सारे सीट पर एडमिशन हुआ है, तकरीबन आपको 6000 के आसपास सीट पर एडमिशन हुआ है, अभी भी 3000 सीट बचा है। अब जो लगातार जो टॉपिक्स थे वो कि क्या सारा प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, जो आपके सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहले मैं आपको रियलिटी चेक कर देता हूं कि क्या सीट का डिटेल अपलोड हुआ है कि नहीं। जब तक सीट का डिटेल आपको पता नहीं चलेगा किस कॉलेज में है, आप पहले जाओ वाला पॉलिसी कैसे अडॉप्ट कीजिएगा, यानी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी कहती है पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ, और अभी आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पहले आपको जाना यानी पहले जाओ और फिर वहां जाकर के पहले पाओ। तो जाने के लिए आपको सीट का डिटेल पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में कितना सीट है। तो अभी हम लोग सबसे पहले रियलिटी को चेक कर लेते हैं क्या सीट का डिटेल अपलोड हुआ है फिलहाल में या सीट का डिटेल अपलोड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं फिर से एक बार कॉलेज की वेबसाइट पे और यहां जाकर के देखता हूं सीट का डिटेल अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, और सीट का डिटेल अगर अपलोड रहता है या नहीं भी रहता है तो हम लोग प्रोसेस को जानेंगे। सो उसके लिए हम लोग आ चुके हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर पे मैंने टाइप किया। इसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं विजिट कर रहा हूं। विजिट करने के बाद कुछ इस तरीके से पॉपअप दिखता है, यहां पे आकर के आपको एडमिशन एंड एग्जामिनेशन का सेक्शन का यूज करना है एंड एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर देना है। जैसे रिडायरेक्ट करता है ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है, यहां पे हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो एक ऑप्शन है सीट का, यानी सीटों की उपलब्धता का, लेकिन सीटों की उपलब्धता का ऑप्शन अभी काम नहीं करा, यानी कहने का मतलब है कि सीट का डिटेल अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। उम्मीद है कि सीट का डिटेल अपलोड सुबह के 11 बजे तक कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा तेज गति से उछाल आएगा, बहुत ज्यादा कैंडिडेट 11 बजे से इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। जो स्पोर्ट एडमिशन के लिए ब्लैंक ऑफर लेटर है कॉलेज में जमा कर रहे हैं, ये बेसिकली एक रेस के जैसा काम करेगा, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी काम कर रही है। तो सर्वर का क्रैश वगैरह भी हो सकता है, बट लगातार आप टच में रहे, तमाम जो सारे अपडेट होंगे वो अपडेट आपको मिल जाएगा। तो अभी तक सीट का डिटेल अवेलेबल नहीं कराया गया है, सीट का डिटेल उम्मीद है कि सुबह 11 बजे तक करा दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कह चुकी है कि एडमिशन के लिए जो टाइमिंग वो बेसिकली शनिवार, कल संडे है, फिर सोमवार को, 2 दिन के टाइम पीरियड में कई सारे सीट्स पर एडमिशन होना है। तो इसके लिए सर्वर वगैरह में इशू वगैरह भी रह सकता है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा ताकि आप अपने प्रोसेस को पहले कंप्लीट कर ले, ताकि वो सर्वर का जो इशू है वो आपको फेस करना ना पड़े। तो अभी सीट का डिटेल अपलोड नहीं हुआ, प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगा प्रोसेस समझ लीजिए। इसके लिए आपको जाना है सेम तरीके से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे, यहां पे आकर के एप्लीकेंट लॉगिन का यूज करना है। एप्लीकेंट लॉगिन का यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी से थोड़ा सा धीमा चल रहा है। एप्लीकेंट लॉगिन पे आने के बाद जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, आप यूजर नेम एंड पासवर्ड भरिए, इसके बाद कैप्चा को फिल कीजिए और कैप्चा को फिल करने के बाद आप यहां से लॉगिन हो जाइए। देखिए मैं सारा प्रोसेस आपके सामने लाइव कर रहा हूं, इसी तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि पिछले साल भी प्रोसेस इसी तरीके से कंप्लीट हुआ, यूजी के केसेस में इसी तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं बेसिकली आपके नाम का जो यूजर नेम है वो आपको अपीयर हो जाएगा, और ये आपका स्पेशल जो सेक्शन है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो आपके लिए पेज बनाया गया है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो अभी तमाम सारे ऑप्शन है वो है होम, व्यू एप्लीकेशन एंड हेल्प। याद रखिएगा जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ पे एक ऑप्शन को अटैच किया जाएगा, अप्लाई फॉर स्पोर्ट एडमिशन, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पोर्ट एडमिशन का, व्यू एप्लीकेशन और हेल्प के बीच में आपको क्या करना है, इसी सेक्शन का यूज करना है। जैसे ही आप इस सेक्शन का यूज करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे कुछ डिटेल्स देना है, और डिटेल्स देने के बाद एक लेटर जो आपका ब्लैंक ऑफर लेटर है वो ब्लैंक ऑफर लेटर का पीडीएफ आपका शो करेगा। आपको क्या करना है, ब्लैंक ऑफर लेटर का पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पीडीएफ बेसिकली 2 पार्ट में होगा, यानी जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे बीच में से डॉटेड होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा। आपको मैं यूजी के जो थे उसको मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा फिर कंफ्यूजन वगैरह हो जाएगा, वो जिस टाइम आएगा फिर मैं वीडियो बना करके आपके लिए मैं तेज गति से अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से डॉटेड होगा, उसके बीच में यहाँ एक ऊपर होगा कैंडिडेट कॉपी और एक नीचे होगा आपका कॉलेज कॉपी। कैंडिडेट कॉपी एंड कॉलेज कॉपी में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर लिखा रहेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो मेंशन रहेगा वो लिखा रहेगा टू द प्रिंसिपल या डिपार्टमेंट है, यहाँ पे गैप रहेगा, इसी गैप में आपको भरना है। यानी सीट आप देख लेते पता चलता है एएन कॉलेज में, तो आप भरिएगा टू द प्रिंसिपल एएन कॉलेज
पटना, इस तरीके से मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फिर से लिखा रहेगा पेपर, इसके बाद रहेगा डॉटेड में गैप रहेगा। तो फिर आप देख लीजिएगा कि सीट किसमें खाली है। आपका चॉइस मान लेते हैं कि ज्योग्राफी पेपर के लिए, तो इसमें लिखिएगा टू द प्रिंसिपल एएन कॉलेज, गैप फिलअप हो गया। इसके बाद लिखिएगा ज्योग्राफी, इसके बाद नीचे रहेगा सिग्नेचर करने का। बस सिग्नेचर करके फटाफट दोनों जो पार्ट है इसमें आपको फिलअप करना है। आपको बस कैंडिडेट कॉपी में सिग्नेचर करना है, कॉलेज कॉपी में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, और कॉलेज के काउंटर पर ले जाकर के इसको जमा कर देना है। जमा करने के टाइम में ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा, मींस फोटोकॉपी के फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडमिशन का पोर्टल तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पोर्टल पे कंप्लीट होगा, लेकिन हर कॉलेज का नोटिस अलग अलग होता है। कोई कॉलेज क्या करता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार अटैच फोटोकॉपी के फॉर्म में करा लेते हैं, ताकि उसी टाइम वेरिफिकेशन कर लिए तो उनका सीट बच गया। चूंकि अभी टाइम नहीं है, अभी जो भी होगा एग्जैक्ट में होना है और तो इंस्टेंट काम करना है, तो इसलिए सोच लेते हैं कि बाद में जो हम रिजेक्ट करेंगे एडमिशन को कोई डॉक्यूमेंट्स के कारण, इसके पहले ही अभी हम चेक कर लेते हैं। कुछ कॉलेज में खाली ग्रेजुएशन का मार्कशीट लिया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर मेरा सजेशन है तो हर कॉलेज में लगभग ग्रेजुएशन का मार्कशीट लिया जाएगा। ऐसे यूनिवर्सिटी बस 2 डॉक्यूमेंट लेने का ऑर्डर की है, एक लेने का ऑर्डर की है आपका ब्लैंक ऑफर लेटर, और दूसरा ऑर्डर की है वो आपका पीपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी याद रखिएगा पीपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको डाउनलोड कर लेना है। पीपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए व्यू एप्लीकेशन का यूज कीजिएगा। अगर जिनके पास नहीं होगा डाउनलोड, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 2 डॉक्यूमेंट मस्ट है, साथ में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसमें आपको जो तीसरा डॉक्यूमेंट मस्ट रखना है वो अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट रखना है। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच्ड फॉर्म में होंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जाकर के कॉलेज के पोर्टल में, यानी कॉलेज की जो काउंटर है, काउंटर पे जाकर के जमा करना है, या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जमा करना है। वो आप कॉलेज जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कॉलेज के काउंटर पे जमा हो रहा है या फिर आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन आपसे बार-बार हम रिक्वेस्ट करें कि जहां भी हो, जैसे भी प्रोसेस कंप्लीट हो, कुछ भी आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन दूसरे कैंडिडेट के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे जो अपडेट है वो हमारे साथ शेयर करें, व्हाट्सएप के जरिए से शेयर करें, क्लिप के जरिए बना करके शेयर करें, ताकि दूसरे कैंडिडेट के लिए अवेलेबल कराया जा सके और आपके सपोर्ट से दूसरे का भी सपोर्ट हो सके। तो ये तमाम जो सारा अभी करंटली अपडेट है, करंटली अपडेट को मैंने बता दिया। अब जो तमाम सारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस को भी मैं डील कर लेता हूं, एक करके क्वेश्चंस को डील कर लेता हूं। तो कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, सबसे पहले क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या मैं 2 जगह जमा कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा आप एक कॉलेज में 2 पेपर के लिए जमा नहीं कर सकते, यानी जो ब्लैंक ऑफर लेटर आप डाउनलोड करते हैं वो ब्लैंक ऑफर लेटर हर प्रकार के कॉलेज के लिए एलिजिबल है, हर प्रकार के कोर्स के लिए एलिजिबल है, ये भी ध्यान रखिएगा। बशर्ते कि जब एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो वो ब्लैंक ऑफर लेटर भर करके जब कॉलेज के काउंटर पर जमा कीजिएगा तो एक कॉलेज में एक ही पेपर के लिए आप जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मान लेते हैं कि आप पढ़े हैं ज्योग्राफी, आपका ऑनर्स था, सब्सिडी में आपका हिस्ट्री था, आपका प्लान हुआ कि हम ज्योग्राफी में भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, हिस्ट्री में भी ट्राई करते हैं, तो एक कॉलेज में कोई एक ही जमा होगा। हाँ, ऐसा है पॉसिबल कि आप मान लेते हैं कि एएन कॉलेज में जमा कर दिए ज्योग्राफी के लिए, सीओसी में जमा कर दिए जाकर के हिस्ट्री के लिए। ध्यान रखिएगा जैसे ही एडमिशन, अगर मान लेते हैं कि आपने एएन और सीओसी दोनों में जमा किया, अगर एएन वाले सबसे पहले आपका एडमिशन कंफर्म करते हैं ज्योग्राफी में, तो जब सीओसी वाले आपका एडमिशन चाहकर भी कंफर्म करना चाहेंगे हिस्ट्री में, तो वहां दिखाएगा ऑलरेडी एडमिटेड, तो फिर कहीं एक जगह एडमिशन होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। यानी कॉलेज डिफरेंट कॉलेज में, जितना कॉलेज में आपका चॉइस है उतना जमा कर सकते हैं, जितना पेपर में आपका एडमिशन लेना है उतना में जमा कर सकते हैं, बशर्ते आप एलिजिबल रहिएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कीजिए स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में, तो स्पोर्ट एडमिशन में ध्यान रखिएगा जो आपका ऑनर्स पेपर है आप उसमें पीजी कर सकते हैं, जो आपका सब्सिडी है उसमें आप कर सकते हैं, जो आपका कंपल्सरी पेपर है हिंदी इंग्लिश उसमें भी कर सकते हैं। स्पोर्ट एडमिशन में कोई भी आप पे प्रेशर नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने आपका ज्योग्राफी ऑनर्स था, आपने ज्योग्राफी में जमा किया और आपने रैंडमली जो आपका सब्सिडी सब्जेक्ट था हिस्ट्री में भी जमा कर दिया, और उस कॉलेज में क्या हो गया कि हिस्ट्री के फील्ड में, यानी हिस्ट्री के फील्ड में कई सारे कैंडिडेट ने जमा कर दिया जिनका ऑनर्स पेपर ही हिस्ट्री था, तो वैसे केस में जिनका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री था उनको प्रायोरिटी मिलेगा, आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। लेकिन इनके सीट बढ़ता है तो फिर आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको भी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट किसी एक जगह होगा, ध्यान रखिएगा, और अलॉटमेंट के लिए जो सारा प्रोसेस है बस प्रोसेस को सही से कंप्लीट कीजिएगा। कई सारे कैंडिडेट कर रहे थे कि ऑलरेडी उनका एडमिशन है तो क्या वो जो स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह या फिर ब्लैंक ऑफर लेटर वगैरह सब चीज जाकर के जमा कर सकते हैं, ये मानता हूं। लेकिन जैसे ही वहां के ऑपरेटर है, यानी कॉलेज के जो ऑपरेटर है, जब जाएंगे वो आपका जो कॉन्फिडेंशियल कोड है, कॉन्फिडेंशियल कोड को भरेंगे तो वहां दिखाएगा ऑलरेडी एडमिटेड, तो फिर आपको पहले एडमिशन कैंसिल कराना होता है, और एडमिशन कैंसिल कराने में आपको अच्छा 2 से 3 दिनों का टाइम लग जाता है, तो फिर वो बेनिफिट आपके लिए नहीं रहता है, यानी आप यूज नहीं कर सकते। कारण है कि कई सारे कैंडिडेट को अभी तक कॉलेज जो मिला था वो मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, तो वो बार-बार स्लाइड अप का इंतजार करते हैं, लेकिन स्लाइड अप की प्रक्रिया नहीं आई थी। सो गाइस, मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी आपको अपने मन से बताया जो कि फेमस क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस कैंडिडेट कर लेते हैं। जैसे देखिए बताया जा रहा है कि क्या भैया सीएलसी माइग्रेशन भी लगेगा कल, तो बता दें आपको सीएलसी माइग्रेशन अभी नहीं लगेगा, और जिनके पास सीएलसी माइग्रेशन नहीं होगा वो अंडरटेकिंग का लेटर मिलेगा आपको कॉलेज से, आप उसको फिलअप करके आप उसको कंप्लीट कर देगा। तो सीएलसी माइग्रेशन का यूज होता है एडमिशन के टाइम में। बेसिकली जो स्पोर्ट एडमिशन का जो अभी जो फिलहाल प्रोसेस चल रहा है वो बस आपको अपने लिए एक सीट लॉक करवाना है। स्पोर्ट एडमिशन का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे ही आपका सीट लॉक हो जाता है कॉलेज पर, फिर आप आराम से घर आइए या साइबर कैफे के सपोर्ट से आप क्या कीजिए कि उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के, जैसे नॉर्मल फेज में एडमिशन हुआ, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में एडमिशन होने में जो अलॉटमेंट लेटर आता था, यानी आपके नाम का एक सीट बुक होता था, वही काम स्पोर्ट एडमिशन में आपको अब दौड़ धूप करके बुक करवाना है। जैसे ही आपका बुक हो जाएगा फिर आप घर पे आइए, आराम से कॉलेज के पोर्टल पे जाइए और कॉलेज के पोर्टल पे जाकर के फिर अपना एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। सीएलसी नहीं, माइग्रेशन नहीं, अंडरटेकिंग का लेटर देकर के एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। लेकिन फिलहाल ये बात जान लीजिए कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको सीएलसी माइग्रेशन की जरूरत अभी फिलहाल में नहीं है। फिर कुछ देखिए बात बताया जा रहा है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पीपीयू के साइट पर फॉर्म भरना होगा या कॉलेज के साइट पे। आपको बता दें जो स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी कंप्लीट, आपको फॉर्म कहीं भरना नहीं, फॉर्म आपको बेसिकली डाउनलोड करना है, और ये आपका डाउनलोड होगा पीपीयू की वेबसाइट पे। जैसे मैंने भी आपको प्रोसेस बताया कि लॉगिन आईडी पासवर्ड के सपोर्ट से लॉगिन होना है, वहां पे ऑप्शंस मिलेगा तो आप उस जरिए से डाउनलोड कीजिएगा। ये देखिए बार-बार यहाँ बताया जा रहा है ऑनलाइन अप्लाई करना है या कॉलेज जाकर के, तो अप्लाई करना है नहीं, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके फिर वो कॉलेज जाकर के जमा करना है। ये जो तमाम सारा क्वेश्चन है वो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किसी कैंडिडेट का अगर कुछ नया क्वेश्चन होगा तो फिर वो मैं बताता हूं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन है कैंडिडेट का कि कॉलेज में सबमिट करेंगे तो कल रुपया भी देना होगा। आपको बता दें अभी आपको किसी भी प्रकार की रुपया देने की जरूरत नहीं है, आपको जाकर के बस सीट लॉक करवाना है, सीट लॉक होगा फिर आराम से घर आइए, फिर एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। तो वहां आपका एडमिशन जो चार्ज होगा वो ऑनलाइन पे करना होगा, आपको ऑफलाइन पे वगैरह नहीं करना है। ध्यान रखिएगा सीट का डिटेल्स अपलोड होगा, कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सीट का डिटेल्स अभी तक अपलोड नहीं हुआ, सीट का डिटेल अपलोड होगा। प्लस कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि स्पेसिफाइड कॉलेज में पूछ रहे हैं कि सर जेडी वुमेन्स में स्पोर्ट एडमिशन कब से होगा,
बता दें आपको स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर दिया है हर एक कॉलेज को, तो चाहे अरविंद महिला कॉलेज हो या जेडी वुमेंस कॉलेज हो या फिर एएन कॉलेज हो या फिर आपका कोई आरएलएसवाई कॉलेज हो या फिर आपका मोकामा का कॉलेज हो या फिर हिजवा का कॉलेज हो, कहीं का भी कॉलेज हो, सब एडमिशन का जो प्रोसेस है स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस वो आज से स्टार्ट होगा। आपको ये भी बताते हैं कि ये प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या होगा कि सबसे पहले अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद जमा कीजिए। तो अप्लाई करने का भी काम आज से स्टार्ट है और जमा करने का भी काम आज से स्टार्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना तेज गति करते हैं तब जाकर के आपका पहले आओ और पहले पाओ वाला पॉलिसी में आप एडॉप्ट कर पाते हैं। सो गाइस ये सारा जो तमाम अपडेट था, सारे अपडेट को मैंने डिलीवर कर दिया। जैसे ही सीट का डिटेल आएगा प्रोसेस को मैंने पूरा बता दिया, ताकि आपको अगर आप जल्दी भी करना चाहते हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं हमारे सपोर्ट के कारण। इसमें आपको किसी भी प्रकार का उस टाइम आपको वेटिंग नहीं करना पड़े, क्योंकि तमाम सारा प्रोसेस को मैंने अभी ही कवर कर लिया। तो जो तमाम सारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया। आपके लिए जो फैसिलिटी चल रहा है व्हाट्सएप में का फैसिलिटी, वो भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपका एडमिशन हो सके, सेशन गैप होने से बच सके। सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो सीट का डिटेल आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो प्रोसेस में पूरा आपको लाइव करके दिखा भी दूंगा। तो आप उस वीडियो का इंतजार भी करें, जैसे आएगा हम आपको बता भी देंगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी अपडेट आपको सबसे पहले पता चल सके, ताकि आप तमाम सारे एडमिशन के प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट कर सके। और वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।